हालात क्या है और भारत और चीन के बीच इस वक्त क्या चल रहा है और देश भर में कैसे चीन के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं लोग, तमाम तस्वीरें पेश करूंगा आपके सामने। नमस्कार, मैं विकास शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा हमारे जवानों का, और लड़ते लड़ते उन्होंने जान गंवाई है और चीनी सैनिकों को सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवाब की तैयारी हो चुकी है, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 19 जून को सभी दलों के साथ पीएम की बैठक होगी, यानी सर्वदलीय बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। लद्दाख से अरुणाचल तक आईटीबीपी अलर्ट पर है, तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर उकसावे की कार्रवाई होगी तो फिर मुंहतोड़ जवाब देना भी हम जानते हैं, और इसीलिए सीमा पर जवानों को खुली छूट दी गई है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्रीराम चौलिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जी जयसिंह साहब भी हैं, संतपाल राघव जी भी हैं। श्रीराम जी, एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश सामने आया है कि चीन को बख्शा नहीं जाएगा। हमने अपने जवानों को खोया है, और चीन के खिलाफ अगर चीन उकसावे पर उतर रहा है बार बार, तो सबक सिखाने की तैयारी भारत के पास भी है। और ये बताती है कि किस तरह अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक आईटीबीपी की गश्त भी बढ़ाई गई है। जी हाँ, मेरे ख्याल से जब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि ये बलिदान जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका मतलब साफ है कि गलवान से इन घुसपैठियों को निकाल फेंका जाएगा। चाहे उस पे जोर लगाएं या साथ साथ ये बातचीत भी चलती रहे, लेकिन आखिर हमारा जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करके रहेंगे कि इन्हें निकालेंगे हम वहां से, सबसे पहले चीनियों को। दूसरा, ये जो उन्होंने एक और चीज कही कि भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, यूनिटी, अखंडता और संप्रभुता, इसे हमें डिफेंड करने से कोई नहीं रोक सकता, जहां तक मेरी समझ है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जो बॉर्डर व्यवस्थाएं हैं, जो सरहद पर जो ढांचागत जितने भी हमारी चीजें हैं, वो हम लगातार बनाते ही जाएंगे, क्योंकि चीन का मकसद था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के मैसेज के बाद कम से कम ये तो साफ है श्रीराम चौलिया जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख करेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं, सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप तक पहुंच